हरियाणा में आज एस्मा कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत कोई भी डॉक्टर या हेल्थ फैसिलिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जा सकता है। अगर हड़ताल करते हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। वर्कर लीडर को, यानी कि कोई भी जो डॉक्टर्स का लीडर है, उसको भी बिना किसी वारंट के उठाया जा सकता है अगर प्रदेश में हड़ताल की जाती है तो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट करके ये जानकारी पूरे प्रदेश में दी है कि हरियाणा में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू हो चुका है। अभी एस्मा क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस कानून को लाया गया था और लागू किया गया था। किसी भी तरह की हड़ताल को रोकने के लिए, जो कि जरूरी सर्विसेज से यानी जरूरी सेवाओं से जुड़ी है, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। फिलहाल जो है हेल्थ वर्कर पे लगाए गए थे। हम सब जानते हैं कि जो मेडिकल सुविधा है यानी जो हॉस्पिटल की सुविधा है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। आने वाले टाइम में किसी तरह की हड़ताल ना हो, लोगों को परेशानी ना हो या मरीजों को परेशानी ना हो, इसको रोकने के लिए अभी हरियाणा में इसको लागू कर दिया गया है। अगर इस कानून के लागू होने के बावजूद हड़ताल की जाती है तो इसके अंदर जो सजा के प्रावधान है उसमें 6 महीने की जेल हो सकती है, 250 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। इसमें खास करके सरकार उन लोगों को टारगेट करती है जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जैसे कि कोई नेता है, वर्कर का नेता है, या फिर डॉक्टर्स का कोई अगर नेता है तो उसको बिना किसी वारंट के भी उठाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। इस कानून के तहत किसी को वारंट देने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से तानाशाही वाला रवैया हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से इस कानून में बदलाव करके इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने जरूरी सेवाओं को भी अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग सूची बनाई गई है। जो डॉक्टर की सेवाएं हैं या फिर हेल्थ की जो सर्विसेज है, वो सभी के जिलों में सामान्य रूप से लागू है कि वो जरूरी सेवाओं में उसको गिना गया है। उसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सुविधा को एसेंशियल में गिना जा सकता है, या फिर फूड सर्विसेज को एसेंशियल में गिना जा सकता है, या एक स्टेट में गिना जा सकता है और दूसरे में नहीं गिना जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें एसेंशियल सर्विस में आती है, जिसके ऊपर इस कानून को लागू किया जाता है, उस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति कोई भी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अब डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, अब वह दंडनीय अपराध है अगले 6 महीने तक हरियाणा में। क्यों लागू किया गया है? आज ही के दिन हरियाणा भर में डॉक्टर्स की हड़ताल थी। करीब 3000 डॉक्टर जो हड़ताल पे गए हुए थे, जिससे कि ओपीडी सर्विसेज में इफेक्ट हुआ था, डायरेक्ट मरीजों को परेशानी हुई थी। डॉक्टरों का हड़ताल पर जाने के पीछे कारण है कि उनकी 3 मांगे हैं मुख्य रूप से, जिसको पूरा करने का वादा इससे पहले भी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। आज उन्होंने हड़ताल की है। उनका कहना है कि अगर जल्दी ही मांगे नहीं मानी जाती है तो 14 जनवरी को फिर से हड़ताल की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जब एस्मा लागू हो चुका है हरियाणा में, तो क्या डॉक्टर स्ट्राइक पर जाएंगे, क्या अपनी मांग मनवाने के लिए वो फिर से आंदोलन करेंगे। मांगे क्या है मुख्य रूप से? डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे पहले जो एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती सरकार के द्वारा की जाती है। हम देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जो एसएमओ होता है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उसकी जो नियुक्ति है अभी सरकार डायरेक्ट कर रही है। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी जो नियुक्ति है प्रमोशन के आधार पर होनी चाहिए। जो भी डॉक्टर जिसको एक परमानेंट पीरियड हो चुका है, क्वालिफाई करता है एसएमओ बनने के लिए, उसको बनाना चाहिए, न कि सरकार के द्वारा बनाया जाए। जब सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो इसमें जान पहचान के लोग, या फिर जो सरकार के लिए काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी सरकार की खराब पॉलिसी पे बोलेंगे नहीं, ऐसे लोगों को एसएमओ नियुक्त किया जाता है, जिससे सरकार को फायदा होता है। सच्चाई जो है लोगों के सामने नहीं आ जाए। मेडिकल सर्विसेज में अगर कुछ कमी है जो सरकार की तरफ से है, वो लोगों के सामने नहीं आती है। इसका सरकार को सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो अभी इनका डिमांड है कि प्रमोशन के आधार पर और क्वालिफिकेशन के आधार पर ही एसएमओ की नियुक्ति होनी चाहिए, न कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट की जाए, जो कि बेहद जायज मांग है, होना भी ऐसा ही चाहिए। दूसरी जो मांग है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव किया जाए, उसमें रिवीजन किया जाए। और जो तीसरी मांग है उसमें स्पेशलिस्ट कैडर के गठन की मांग की जा रही है। हरियाणा में इस कानून को लागू करने के पीछे सरकार के द्वारा तर्क यही दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में, जिस तरीके से हम फिलहाल देख पा रहे हैं, कोरोना जो है, कोरोना की जो तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन वायरस लगातार फैलता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में स्थिति जो है कंट्रोल में रहे, इसलिए ये कानून लागू किया गया है। अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं तो सीधे सीधे इसका असर जो है कोरोना से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पे पड़ने वाला है। जो रेगुलर मरीज बीमार होकर के हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई पाने के लिए जाते हैं, उन पे तो पड़ेगा ही, जो कोरोना से जुड़े हुए हैं उन पे भी पड़ने वाला है। तो ये असर ना हो, इसलिए इस कानून को लाया गया है।